आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता के प्रसार हेतु इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन के बारे में और एज उपभोक्ता हमारे क्या अधिकार हैं, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में अवेयरनेस प्राप्त करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो उपभोक्ता अधिकार से संबंधित जितने भी कानून हैं उनको जानते हैं, हमें समझाने की कोशिश करेंगे। और स्वयं कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं प्रमोद झंवर साहब, हमारे लिए जाना पहचाना नाम। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले तो बताएं कि इस दिन की विश्व स्तर पर शुरुआत कैसे हुई, कब से शुरुआत हुई, कुछ इस बारे में अगर बता सकें हमारे श्रोताओं को। आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन पार्लियामेंट में उपभोक्ता अधिकार की चर्चा की थी। वह दिन 15 मार्च था और उसी दिन इनकी स्मृति में पूरे विश्व में आज का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ताओं को आज के इस बाजार नियंत्रित जो परिवेश है उसमें अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस दिन की महत्ता क्या है एग्जैक्टली हमारे लिए, ये थोड़ा सा समझाएं। मुख्य रूप से हम इसको यूं जानें कि उपभोक्ताओं को जागरूक होना चाहिए। उपभोक्ता के हितों के कानून बन गए हैं। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था और उसमें 2-3 बार संशोधन के बाद में नया पूरा ही आमूल चूल एक्ट में परिवर्तन करके नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया जो 2020 में लागू हुआ। और उपभोक्ता की सारी समस्याओं का समाधान हम उपभोक्ता आयोग में शिकायत करके कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने और उनका उपयोग करे। जी प्रमोद जी, मैं यही आपसे जानना चाहता था कि मोटे तौर पर उपभोक्ता के रूप में हमारे अधिकार क्या हैं, हमें किन किन चीज़ों का अधिकार है जो एक दुकानदार से प्राप्त करने चाहिए। सिर्फ वस्तु नहीं, उसके साथ और भी जो चीज़ें होती है वो हमें प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल। पैसा खर्च करके हम यदि जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं अथवा सेवा प्राप्त करते हैं और उसमें हमें लगे कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है, तो हम एक जागरूक उपभोक्ता होते हुए उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इस कानून के तहत उपभोक्ता आयोग 3 टियर सिस्टम में काम करता है। जो जिला स्तर पर जो जिला उपभोक्ता आयोग है वहाँ कोई भी व्यक्ति 50 लाख रुपए तक की, 1 रुपये से लगा के 50 लाख रुपए तक की शिकायत कर सकता है। जी। इससे ऊपर राज्य उपभोक्ता आयोग है, वहाँ पर 50 लाख से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 2 करोड़ से अधिक के ऊपर कितनी भी राशि हो उसकी शिकायत की जा सकती है। प्रमोद जी, आम जो उपभोक्ता होता है वो कई बार आयोग में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाता। उसको ऐसा लगता है कि कोर्ट कचहरी की, वकील वकला की जो प्रक्रियाएं होती है वो इतनी पेचीदा है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है और दोनों चीज़ें उसके पास होती नहीं हैं। तो थोड़ा सा बताएं कि उपभोक्ता बहुत आसानी से अपनी शिकायत को सही मंच पर रख सकता है और उसके बदले में घर बैठे उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं या हर्जाना प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ता अदालतें जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि कानून की लंबी प्रक्रिया, बहुत सारे खर्चे बचाने के लिए। तो नए कानून के तहत अब उपभोक्ता आयोग में 5 लाख रुपए तक की शिकायत पर कोई शुल्क नहीं लगता, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता। शिकायत प्रस्तुत करने का प्रारूप बहुत आसान है। सादे कागज़ पे हमारे को शिकायत करनी है। शिकायत के बारे में आप सादे कागज़ पर भी सिर्फ आयोग को संबोधित करते हुए अपना नाम और पूरा पता लिखें, फिर जिसके विरुद्ध शिकायत है उसका पूरा नाम पता लिखें, शिकायत का वर्णन लिखें कि शिकायत किस प्रकार की है और उस शिकायत के संबंध में आपने अब तक क्या प्रयास किए हैं, वो सारे लिख करके। और अब आप चाहते क्या हैं, वस्तु बदलाना चाहते हैं, वस्तु ठीक करवाना चाहते हैं, गारंटी पीरियड में वस्तु खराब हो जाने से आपको कोई नुकसान हुआ है तो उसका हर्जाना चाहते हैं, और परिवाद प्रस्तुत करने में जो थोड़ा बहुत खर्चा हुआ है टाइपिंग वगैरह का वो चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख करके माननीय आयोग में प्रस्तुत करें। आयोग आपके परिवाद को, आपकी शिकायत का अध्ययन करके और उसे रजिस्टर करेगा और जिसके विरुद्ध शिकायत है उसको एक नोटिस जारी करेगा। एक निर्धारित तिथि पर उसको बुलाया जाएगा, दोनों की बात सुनी जाएगी और सुनने के बाद में फैसला दिया जाएगा। जी
सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि उदयपुर में अगर कोई उपभोक्ता शिकायत करना चाहता है, आपने कहा सादे कागज़ पर, अगर कोई टैक्स सेवी है और नेट पर भी अगर अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो दूसरा पहली बात तो ये कि उसको कहाँ जाना चाहिए? क्या बाई पोस्ट वो शिकायत दर्ज कर सकता है? दूसरा, अगर वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? हाँ, ऑनलाइन शिकायत भी कर सकता है। इसमें एक एप्लीकेशन अभी बनी है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत कर सकता है। जी। और उसमें फिर ऑनलाइन ही आप उनकी शिकायत रजिस्टर होगी, और शिकायत रजिस्टर होकर के रेस्पोंडेंट को भी ऑनलाइन ही नोटिस भेजा जाएगा। तो ऑनलाइन शिकायत करने में आपको अपना मेल आईडी देना पड़ेगा, सामने वाले का भी मेल आईडी जरूरी है, और उस पर भी जो है प्रभावी कार्रवाई होगी। पर ये प्रक्रिया, ऑनलाइन शिकायत की प्रक्रिया अभी तो रिसेंट चालू हुई है, तो अभी प्रचलन में नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं का इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। यहाँ पर अगर शिकायत सादे कागज़ पर कोई उपभोक्ता करना चाहता है तो उसको व्यक्तिशः किसी दफ्तर में जाना होगा या बाई पोस्ट डाक के ज़रिए उस दफ्तर तक शिकायत पहुँचानी होगी? वो कौन सा दफ्तर है, उसका एड्रेस क्या है? जिला स्तर पर जो उपभोक्ता आयोग है, वो न्यायालय परिसर, जिसको हम उदयपुर में कोर्ट चौराया कहते हैं, इसी परिसर में बना हुआ है। वहाँ उसको स्वयं जाकर के शिकायत प्रस्तुत करनी पड़ेगी। शिकायत जो, जैसा मैंने बताया, शिकायत को पूरा ड्राफ्ट करके, और जितने विरोधी पक्षकार हैं उतनी एक्स्ट्रा कॉपीज और लगानी पड़ेगी, क्योंकि माननीय आयोग जब उनको नोटिस भेजेगा तो नोटिस के साथ आपकी शिकायत की एक प्रतिलिपि भी भेजेगा। जी, सादे कागज़ का मतलब सादा कागज़ है, उसके साथ किसी तरह का कोई सशुल्क हलफनामे की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, सादा कागज मतलब सादा कागज, उसके साथ एक एफिडेविट देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा, पर वो भी सादे कागज पर। अच्छा। ठीक है, उसमें कोई स्टैम्प की जरूरत नहीं है, पर आपके शपथ पत्र को नोटराइज करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये कहना है कि शिकायत में जो बातें आपने लिखी है उसको शपथ पूर्वक रिपीट करते हैं, और वो उसके साथ लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही शिकायत के संबंध में आपने जो भी पत्र व्यवहार, मेल वगैरह किया है या व्हाट्सएप भी किया है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके और शिकायत के साथ लगाना। जी, प्रमोद जी, आमतौर पर जो उपभोक्ता होता है जब ठगा जाता है तो उसके पास बहुत सारे प्रमाण नहीं होते हैं, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता इस दृष्टि से किसी चीज़ की खरीद नहीं करता है कि मुझे फलां दुकानदार पे केस करना है, बल्कि वो इसलिए खरीद करता है कि उसको ज़रूरत है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो बिल भी नहीं होता उसके पास में, फिर बहुत सारे प्रमाण नहीं होते। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, शाम दोपहर सुबह उसकी तबीयत ख़राब हो गई, अब वो उसने बिल की पर्ची कहीं संभाल के रखी नहीं रखी। तो क्या उपभोक्ताओं के प्रति सकारात्मक रवैया, हमारे जो मंच है, उपभोक्ता संरक्षण मंच है, जहाँ पे वो परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, तो उनका सकारात्मक रवैया शुरू से रहता है कि भाई उपभोक्ता आमतौर पे झूठ नहीं बोलेगा? देखिए, जब हम अधिकार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कर्तव्य की बात भी करें। बिल्कुल बिल लेना जरूरी है, बिना बिल के तो वो आपका, अगर आपकी शिकायत स्वीकार भी हो कर ली गई और विपक्षी के विरुद्ध को नोटिस भेज दिया, और उसने कहेगा कि भाई, वो उसका जवाब ये आएगा कि जो वस्तु दोषपूर्ण है वो यकीनन दोषपूर्ण है, पर मैंने नहीं बेची, तो इसको तो साबित हम ही को करना पड़ेगा। जी, यानी हमें एक जागरूक उपभोक्ता पहले बनना पड़ेगा। पहले बनना पड़ेगा। आपको बिल लेना होगा, गारंटी या वारंटी कार्ड। अगर कोई उपकरण परचेज कर रहे हैं तो गारंटी अथवा वारंटी दोनों में से एक चीज़ मिलती है, वो लेना पड़ेगा। उसकी शर्तों को समझ करके संतुष्ट होने के बाद में वस्तु को खरीदना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि बिल नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि बिल नहीं होता है। आप स्टेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं और स्टेशन पे कैंटीन से आपने कोई स्नैक्स परचेज किया, ज़्यादा पैसे ले लिए और बिल नहीं है, तब भी शिकायत स्वीकार होगी। आपको उन परिस्थितियों का वर्णन करना पड़ेगा। आपको स्टेशन पे अपनी प्रेजेंस तो प्रूव करनी पड़ेगी, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट है या जर्नी टिकट है। जी, और अगर आपने भुगतान अगर ऑनलाइन किया है वो भी अपने आप में एक बहुत तो बड़ा अपने प्रमाण आप में वो काफ़ी अच्छा बिल्कुल, सबूत हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, प्रमोद जी, आखिर में आज इस महत्वपूर्ण दिन पर उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ इनसेपरेबली क्या कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं? तो बिल्कुल, अधिकार और definitely। कर्तव्य दोनों के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, डेफिनेटली उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है। कानून बहुत सारे हैं, उनकी मदद के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई है, लेकिन अगर वो जागरूक नहीं होगा तो फिर उसका कोई, इस कानून का कोई फायदा नहीं। इसलिए उपभोक्ता जागरूक हो, अपने हक को पहचाने। ये कभी नहीं सोचे कि शिकायत, अगर व्यापारी ने या कहीं से 1 रुपये ज़्यादा ले लिया है तो ये सोच करके कि छोटी सी बात है, क्या शिकायत करनी, ऐसा नहीं है। वहाँ माननीय आयोग में 1 रुपया अधिक लेने की शिकायत पर भी 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना दिलवाया गया है। तो इसलिए उपभोक्ता ये कभी नहीं सोचे कि छोटी सी बात है, क्योंकि वो व्यापारी आपसे 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है, लेकिन सवेरे से शाम तक हज़ारों आदमियों से 1-1 रुपया ज़्यादा ले रहा है। तो जागरूक रहें, अपने अधिकारों को पहचानें और शिकायत अवश्य करें। निश्चित रूप से उनके जागरूक होने से उनको लाभ मिलेगा
उनकी शिकायतों का समाधान होगा। प्रमोद झंवर जी, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज महत्वपूर्ण दिन पर महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत आभार।